Hello everyone. In this video, I am going to discuss chapter 1, Introduction to Cost and Management Accounting. So, uh, this is my handwritten notes, so you can watch the video. सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो हमारे जो ऑथर है मिकेल ई पोर्टर, इन हिज थ्योरी ऑफ जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, मतलब मिकेल ई पोर्टर ने अपनी जो थ्योरी है जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, उनमें 3 स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को डिस्क्राइब करा है. कोस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड फोकस ऑन नीश. तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था कि मिकेल ई पोर्टर ने अपनी जो थ्योरी थी जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज, उसमें 3 स्ट्रेटेजिक डायमेंशन की बात करी है, जिसमें से 1 है कोस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. कोस्ट लीडरशिप का मतलब होता है लोवेस्ट कोस्ट पर वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड फोकस ऑन नीश. उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशंस. अगर मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करूँ तो कोस्ट क्या होता है. कोस्ट मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं इसकी कोस्ट क्या है. कोस्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप इंकर करते हो उस प्रोडक्ट पर, आर्टिकल पर, है ना. तो कोस्ट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, चाहे वो एक्चुअल हो सकता है चाहे वो नोशनल हो सकता है, इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी. कोस्टिंग का मतलब क्या होता है. कोस्ट को एसर्टेन करने का जो मेथड होता है, टेक्निक होती है, प्रोसेस होता है, उसे हम कोस्टिंग कहते हैं. कोस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कोस्ट. कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. जिस तरीके से हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग से लेके प्रेजेंट करने तक, है ना. कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. कोस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज the process of accounting for cost, which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated, and ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. उसके बाद कोस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है. कोस्ट अकाउंटेंसी, आई थिंक मैंने इसमें कोस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन नहीं लिखी है. ओके, अगर मैं आपको कोस्ट अकाउंटेंसी की बात करूँ, कोस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है एप्लीकेशंस करना कोस्ट एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक का. तो कोस्ट अकाउंटिंग वही होता है जहाँ पे आप कोस्ट, जब हम कहते हैं ना कोस्ट अकाउंटेंसी, वहाँ पे हम कहते हैं कि हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं कोस्ट एंड कोस्टिंग के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स का, उसे हम कोस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एज पर साइमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड financial management to create, protect, preserve and increase value for the stakeholder of for profit and not for profit in the public and private sector. उसके बाद कोस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. कोस्ट मैनेजमेंट में आप एप्लीकेशन करते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कोस्ट. जो प्लान के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में. ठीक है, तो ये चीज़ ये यहाँ पे आई थिंक आपको नहीं दिखा होगा. नाउ इट्स विजिबल. सो कोस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. एप्लीकेशन किसका. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्शंस, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कोस्ट. तो कोस्ट का मैनेजमेंट करना मतलब जो प्लान के लिए, मॉनिटर के लिए, कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होती है उसके बारे में. उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में. आई होप इट्स नॉट नाउ वन थिंग आई कैन डू दिस लाइक दिस. या अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. कोस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है. अगर हम बात करें कि कोस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले आता है एसर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट. कोस्ट का देखो, अगर आप खुद सोचो कोस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है. पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट है, हम कोस्ट अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम कोस्ट को क्या कर सकें. कोस्ट को हम कह सकते हैं डिटरमाइन करना, एसर्टेन करना. तो एसर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट. सेकंड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. हमारी सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए.
तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है सुनिएगा। सो एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड असाइंड एंड एसर्टेन, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना, असाइन करना एंड एसर्टेन करना फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मे बी अ यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, प्रोसेस, सर्विस, डिपार्टमेंट सर्विस, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सेलिंग प्राइस तो वैसे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू डिटरमाइन की जाती है, सेलिंग प्राइस आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या मदद करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड रेट नेगोशिएशन। मैम उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल आप कहते हो उस पर कंट्रोल करना है, मतलब उस पर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर, इट इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर आर इन कॉन्सोनेंस विद द प्री डिटरमाइंड सेट, और ये इंश्योर करता है कि हमारे जो मतलब एक कंट्रोल रखना, ये देखना कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो किसके बेस पर है, एक स्टैंडर्ड के बेस पर है। दैट एक्सपेंडिचर आर इन कॉन्सोनेंस विद प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दिस सेट स्टैंडर्ड, और जो भी सेट स्टैंडर्ड से जो भी वेरिएशन आता है, डेविएशन आता है, उसको नोट करना और उसको कंटिन्यूस बेसिस पे रिपोर्ट करना। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें सबसे फर्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट, मतलब होता है कि हमें एक प्री डिटरमाइंड इसके स्टेप्स है, कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स क्या है, 4 स्टेप्स है। पहले एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिपोर्ट जो रिजल्ट होता है उसको डिटरमाइन करना, स्टैंडर्ड कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट एक्चुअल में लगनी चाहिए, है ना, मतलब एक्चुअल में जो लगी तो वो तो एक्चुअल हो गई, स्टैंडर्ड मतलब इतनी लगनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट परफॉर्मेंस टारगेट फॉर कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर आर सेट बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटी। उसके बाद उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम मैनर इन विच द टारगेट्स आर सेट। इफ टारगेट्स आर सेट ऑपरेशन वाइज देन एक्चुअल कॉस्ट जो होगा विल बी शुड बी मेजर्ड ऑपरेशन वाइज, ठीक है, मस्ट बी मेजर्ड ऑपरेशन वाइज। उसके बाद कंपेरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद सेट स्टैंडर्ड और टारगेट। एनी डेविएशन, पहले तो हमें कंपैरिजन करना और कुछ भी डेविएशन आता है बिटवीन टू उसको नोटेट करना एंड रिपोर्टेड करना टू एप्रोप्रिएट पर्सन और अथॉरिटी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एक्शंस में क्या होता है, वेरिएंस फर्दर एनालाइज टू नो द रीजन, जो वेरिएंस आता है उसको एनालाइज करना, फर्दर एनालाइज टू नो द रीजन्स फॉर वेरिएंस एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन। मैम उसके बाद लास्ट आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन करना। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। किसमें रिडक्शन, इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग, मतलब उनकी सूटेबिलिटी पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं, मतलब है ना इम्पैक्ट नहीं डालना, विदाउट इम्पेयरिंग द सूटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड और डिमिनिएशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमें कौन से फॉलोइंग एक्शन इज टेकन, फॉलोइंग एक्शन लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि हमारी एंटिटी में वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को देखना। ईच एक्टिविटी विथ इन एन एंटिटी इज सेगमेंटेड, मतलब जो है ना एक एंटिटी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो ईच एक्टिविटी विथ इन एन एंटिटी is segmented to analyze and identify value added और एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, और जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट कर देना विदाउट अफेक्टिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिना अफेक्टिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट किए बिना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आता है कि अगर आपको रिडक्शन करना है कॉस्ट में तो आपको उसके लिए कंटिन्यूस रिसर्च करनी होगी, स्टडी करनी होगी। तो कंडक्टिंग कंटिन्यूस रिसर्च एंड स्टडी टू know most optimum way to manufacture a product और render a service, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम है ना कॉस्ट रिडक्शन में 3 एजम्पशंस लेके चलते, 3 फोल्ड एजम्पशन। सबसे पहले हम कहते हैं यूनिट कॉस्ट में क्या होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं तो अगर सेविंग नहीं हो रही है, आप कॉस्ट रिडक्शन मतलब जिसकी आपने परमानेंट रिड्यूस कर दिए, कुछ नए तरीके से प्रोडक्ट को बना के आपने उसकी कॉस्ट को कम कर दिया है, तो देयर इज अ सेविंग इन यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में सेविंग होनी चाहिए, वो सेविंग परमानेंट नेचर की है, और जो यूटिलिटी एंड क्वालिटी है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन अनअफेक्टेड इफ नॉट इम्प्रूव्ड। अगर आपने सुधारा नहीं है तो उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा है, उसकी यूटिलिटी और क्वालिटी में कोई चेंज आपने नहीं करा है। अगर आपने इम्प्रूव कर दिया है तो वो उसका बेस्ट वर्जन होगा, है ना। तो
तो द यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन अनअफेक्टेड इफ नॉट इम्प्रूव्ड। उसके बाद आता है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, असिस्ट करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। अ रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देगा टू इंडस्ट्री को, विच विल बी रिलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस है? तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक मेमोरी ट्रिक जो होता है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर हमें इन पॉइंट्स को हमें पॉइंट याद आएगा ना तो ही हम इसके डिफरेंस कर पाएंगे। तो इसका लिखिएगा ये इसका मेमोरी टेक्निक मैंने बनाया है। अर्फ A4 क्या होता है, मतलब AREFE, तो ये इसकी मेमोरी टेक्निक है। A4 क्या होता है? A का मतलब होता है एम। जब आप कॉस्ट कंट्रोल करते हो तो आपका एम क्या होता है? मैम यहाँ पे हमारा एम होता है कॉस्ट को मेंटेन करना एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड तक। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? यहाँ पे हमारा हम एम कह सकते हैं, या कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न्ड विथ रिड्यूसिंग कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल स्टैंडर्ड। मतलब इसका कोई स्टेब्लिश स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये सारे स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है और अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करता है एंड इंडिवियर टू इम्प्रोवाइज देम कंटिन्यूसली। सेकेंड आता है आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, सीख करना। कॉस्ट कंट्रोल क्या सीख करता है? कॉस्ट कंट्रोल ये सीख करता है कि हम लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अटेन करें। कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेज। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो कंडीशन इज परमानेंट सिंस चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। अगर आप कुछ ना कुछ चेंज लाओगे, कुछ अलग मेथड लाओगे, तभी जाके आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा। अगर उसी प्रोसेस से आप कर रहे हो तो कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा। तो इन्होंने बोला है कि ये कहता है कि कोई कंडीशन इज परमानेंट नहीं है सिंस जब तक कि चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। उसके बाद आता है ई का मतलब होता है इम्फेसाइज करना। मतलब है ना, कॉस्ट कंट्रोल किस पे इम्फेसाइज करता है? हमारे पास्ट एंड प्रेजेंट पे, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन फ्यूचर पे, present and future. So in case of cost control, emphasis is on past and present. In case of cost reduction, it is on present and future. उसके बाद cost control का function कैसा होता है? ये preventive function होता है। ये cost को कम करने की सोचता है, preventive function होता है, जबकि ये corrective function होता है। cost reduction is a corrective action. It operate even when an efficient cost control system exists. ये कब operate किया जाता है? It operate even when an efficient cost control system exist। उस टाइम पे भी ये क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल जो है इसका एंड की बात करें तो ये एंड होता है व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड। कॉस्ट कंट्रोल का कोई विजिबल एंड नहीं है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे स्टडी रिसर्च होती रहती है और जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश करी जाती है। तो A4 मतलब हो गया एम, R4 मतलब हो गया रिकॉग्नाइज करना, E4 मतलब हो गया इम्फेसिस, F4 मतलब फंक्शन और E मतलब एंड। तो ये आपका टेक्निक मैंने बनाई है और अगर आपको कोई दूसरी टेक्निक भी लगती है तो आप यूज़ करिए, बट अपने को ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सटेंट कहाँ तक है, स्कोप कहाँ तक है? मैम इसमें कॉस्टिंग आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट का एनालिसिस आ जाता है, कॉस्ट का एनालिसिस आ जाता है, कॉस्ट का कंपेरिजन आ जाता है, कंपेरिजन से कंट्रोल आ जाता है और फिर कॉस्ट को रिपोर्ट करना और स्टेचुटरी कंप्लायंस यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसके पॉइंट्स है। कॉस्टिंग क्या होता है मैम? हमने पहले भी पढ़ा था, कॉस्ट को एसर्टेन करने का टेक्निक एंड प्रोसेस। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने पहले भी बताया था, जिस तरीके से हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिकॉर्डिंग से शुरू होना और स्टेटमेंट बना के खत्म होना। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? एनालाइज करना, उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स को फाइंडिंग आउट करना जो वेरिएंस का कारण बन रहे। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस। किसमें वेरिएंस? एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट डिफरेंसेस।
कोस्ट कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, आपने एनालाइज करा, अब आपको कंपैरिजन कर रहे हो। कोस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड कंपैरिजन, कोस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ कोस्ट इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोस्ट ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस में जो आपकी कोस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो भी इसमें आ जाता है कोस्ट कंपैरिजन के अंदर। कोस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ कोस्ट को कंपेयर करना जो इन्वॉल्व है इन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सच एज यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी में आप कंपैरिजन कर रहे हो इस तरीके से। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल कंट्रोल करना, मतलब आप डिटेल एग्जामिनेशन कर रहे हो ऑफ ईच कॉस्ट का। थस कॉस्ट इज एनालाइज्ड टू नो वेदर कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग इट्स बजटेड कॉस्ट एंड वेदर फर्दर कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट्स आर प्राइमरीली प्रिपेयर्ड फॉर यूज। रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, मैनेजमेंट के लिए, प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। को अगर आप कॉस्ट रिपोर्ट बनाते हो तो ये है ना प्लानिंग के लिए और कंट्रोल के लिए हेल्प करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है स्टेचुटरी कंप्लायंस का मतलब आप कॉस्ट जो मेंटेन करते हो, मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो वो एज पर रूल्स होने चाहिए। स्टेचुटरी कंप्लायंस का मतलब एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेच्यूट टू मेंटेन cost records relating to utilization of labor, material, labor and other item of cost is applicable। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पूछा है, एक आपको पूछा है कि है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ये पहले भी कोई सा क्वेश्चन इन दोनों में से को आया था और अब भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से इसके पॉइंट्स को देखना। मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है NOARDR, क्योंकि मैंने इसलिए ये बनाई है क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर दूसरी ट्रिक भी सिमिलर है। दूसरी ट्रिक में मैंने क्या लिखा है, आई थिंक यहाँ पे मैंने नोट नहीं करा है, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। NOAURTP, यस। तो ये मैंने यहाँ पे ये ट्रिक है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और इस वाले में ये ट्रिक है, तो दोनों में सिमिलर ही है, तो आप देखोगे पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। एन का मतलब क्या होता है, नेचर। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर कैसा है मैम, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो क्वांटिटेटिव को रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इट रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। सेकंड आता है ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। इट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस, इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैम, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अरे आप सोचो ना, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हो, ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन में, प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ए का मतलब होता है एरिया, ई का मतलब होता है एरिया। कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया कहा था कि इट ओनली डील्स विद कॉस्ट एज सर्टेनमेंट, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये वाइडर होता है इन स्कोप में, एज इट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, बजटिंग। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, RDR, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, डेवलपमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इट यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर, ठीक है, ये पास्ट एंड प्रेजेंट का, लेकिन ये प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर, इट इज फोकस्ड विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर। डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट रिलेटेड होता है टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, इट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब है ना कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ना वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करता है फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं मैम, किसके बारे में हम बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ डिफरेंस की बात करते हैं, तो NOAURTP।
एन का मतलब होता है नेचर। सबसे पहले हम नेचर इसी की तरीके सीक्वेंस से पढ़ेंगे इस टेक्निक के थ्रू। एन का मतलब होता है नेचर। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है मैम? ये मॉनिटरी टर्म्स में क्या करता है, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं मतलब ये क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, प्रेजेंट करना एंड इंटरप्रेट द ट्रांजेक्शन्स इन मॉनिटरी टर्म। और ये सिग्निफिकेंट, it classify cost, record, present and interpret it in a significant manner। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं ना उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगाना। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। लेकिन जब आप कोस्ट अकाउंटिंग करते हो तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एसर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट, कोस्ट को एसर्टेन करना फॉर द पर्पज ऑफ कोस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कोस्ट कंट्रोल के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है ना? यस तो कोस्ट का एसर्टेन करना, क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ कोस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? उसके बाद ए का मतलब होता है एनालाइज करना, एनालिसिस ऑफ कोस्ट एंड प्रॉफिट, कोस्ट एंड प्रॉफिट को एनालिसिस करना। यहाँ पे देखो प्रॉफिट और कोस्ट को एनालाइज करने के लिए P&L बनाया जाता है। इट शो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइदर, तो ये प्रॉफिट और लॉस शो करता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइदर सेगमेंट वाइज और एज अ होल। जबकि कोस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और कैसे एनालाइज करते हैं? इट प्रोवाइड द कोस्ट डिटेल फॉर ईच कोस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब, ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद आता है यू का मतलब होता है यूजर्स। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो गए एंड गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग की बात करें, द कोस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज जनरली यूज बाई इंटरनल मैनेजमेंट बट समटाइम्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती है ऑल्सो। उसके बाद हम बात करते हैं आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरी डेटा को रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डेटा। जबकि कोस्ट अकाउंटिंग जो होता है इट मेक यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कोस्ट का क्या करता है? यूज करता है। इट मेक यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एज वेल एज एंड प्री डिटरमाइंड कोस्ट। उसके बाद आता है आर टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजली फॉर अ ईयर, पूरे साल का ये बनाया जाता है। जबकि कोस्ट अकाउंटिंग जो होता है रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जब रिक्वायर्ड होते हैं ना तब हम बना देते। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सेट फॉर्मेट होता है। सेट फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे द जनरल नो सेट फॉर्मेट, इन जनरल नो सेट फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग कोस्ट इंफॉर्मेशन इज फॉलोड, ठीक है। उसके बाद रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसके रोल्स एंड फंक्शंस क्या है? रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 इसके रोल्स है और 5 इसके फंक्शंस है। अगर मैं रोल की बात करूँ तो कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रोल क्या है? मैं डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन क्या करती है? प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को, किसको करती है? मैनेजमेंट को करती है। क्यों करती है? फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। सेकंड ये आता है कि ये है ना मैनेजमेंट को हेल्प भी करती है, किसके लिए? प्लानिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए, इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग। असिस्टिंग मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, प्लानिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और ये कोस्ट का एलोकेशन करना, हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ कोस्ट टू प्रोडक्ट एंड इन्वेंटरीज। मतलब कोस्ट को प्रोडक्ट के लिए एंड इन्वेंटरीज के लिए एलोकेशन करना फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर। तो हमने 3 चीज़ें बताई है डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद एलोकेशन ऑफ कोस्ट टू प्रोडक्ट एंड इन्वेंटरी फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर। आई होप आपको समझ में आया। फिर अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, फंक्शन क्या होते हैं कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? सबसे पहला कलेक्शन करना, एक्यूमुलेशन करना, कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कोस्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट। जितने भी एलिमेंट से मतलब कोस्ट को एक्यूमुलेट करना, ऑफ कोस्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है
असाइन करना एंड एसर्टेन करना, असाइनिंग कोस्ट टू अ कोस्ट ऑब्जेक्ट टू एसर्टेन कोस्ट, कोस्ट को असाइन करना, असाइनिंग कोस्ट किसको, टू कोस्ट ऑब्जेक्ट टू एसर्टेन कोस्ट। उसके बाद हमारा एक होता है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। वो क्या करता है, बजट सेट करता है और फिर देखता है कि क्या ऐसे मतलब है ना एक्चुअल से साथ मिल रहा है या नहीं। मतलब देखो, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेट बजट एंड स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और एक्टिविटी के लिए एक बजट या स्टैंडर्ड सेट करता है बिफोर हैंड, एंड दीज आर कंपेयर्ड, और उसको फिर कंपेयर किया जाता है विद द असाइंड एंड एसर्टेन कोस्ट के साथ। ठीक है ना। तो ये बजट जो होता है, स्टैंडर्ड जो होता है, उसको कंपेयर किया जाता है विद असाइंड एंड एसर्टेन कोस्ट, और एनी डेविएशन विद द सेट स्टैंडर्ड आर एनालाइज, कोई डेविएशन है तो उसको एनालाइज करना एंड रिपोर्ट करना। ऑल दिस एक्सरसाइज इज डन टू कंट्रोल कोस्ट, को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे हो गया, फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर कहता है कि कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है। The main function of cost and management accounting is provision of relevant information to the management for decision making के लिए देना। ये ऊपर जो आया था ना वही नीचे आ गया, ठीक है ना, तो ऊपर वाला ही नीचे आ गया। गाइस आई थिंक आई विल